सोयाबीन की बुआई कब करें, सही समय जान लो वरना नुकसान होगा। राम राम किसान भाइयों, स्वागत है आपके हमारे नए हिंदी चैनल एसकेटी हिंदी पर। किसान भाइयों, आज वीडियो की शुरुआत में मैं आपसे कोई घुमा फिरा कर बात नहीं करूंगा, सीधा एक कड़वा सच आपके सामने रखूंगा। हर साल हमारे देश में लाखों किसान भाई सोयाबीन की खेती करते हैं, महंगी से महंगी खाद डालते हैं, सबसे बढ़िया ब्रांड का बीज लाते हैं, दिन रात खेतों में पसीना बहाते हैं, लेकिन फिर भी जब फसल काटने का समय आता है तो पैदावार उम्मीद से आधी भी नहीं निकलती। मुनाफा तो दूर, लागत निकालना मुश्किल हो जाता है। अब आप सोच रहे होंगे कि आखिर गड़बड़ कहां से हुई? बीज तो अच्छा था, खाद भी पूरी दी थी, फिर नुकसान क्यों हुआ? किसान भाइयों, इसका सबसे बड़ा कारण कोई बीमारी या खराब खाद नहीं है, बल्कि वो एक अदृश्य गलती है जो जाने अनजाने में 80% किसान बुआई के पहले ही कर देते हैं। और वो गलती है सोयाबीन की बुआई का गलत समय। जी हाँ, अगर आपने सही समय पर सोयाबीन नहीं बोया तो चाहे आप सोने का बीज भी खेत में डाल दे, आपको बढ़िया पैदावार नहीं मिलेगी। आज के इस वीडियो में मैं आपको वैज्ञानिक आधार पर और मौसम के गणित के साथ बताऊंगा कि सोयाबीन बोने का वो गोल्डन टाइम कौन सा है, जब बोने से आपकी फसल रिकॉर्ड तोड़ पैदावार देगी। अगर जरा भी चूक हुई तो भारी नुकसान तय है। इसलिए इस वीडियो को एक एक सेकंड ध्यान से देखिएगा, क्योंकि आज की जानकारी आपकी पूरी लागत और मेहनत को डूबने से बचा सकती है। नंबर 2 में देखेंगे पहली बड़ी गलती, जल्दबाजी का नुकसान। चलिए सबसे पहले बात करते हैं उस सबसे बड़ी गलती की जो हमारे कई उत्साही किसान भाई करते हैं। जैसे ही जून का महीना शुरू होता है या पहले 1-2 हल्की बारिश होती है, किसान भाइयों के अंदर एक हलचल शुरू हो जाती है। चलो चलो मानसून आ गया, सबसे पहले बुआई निपटा लेते हैं। लेकिन ठहरिए, मौसम विभाग ने कह दिया है कि मानसून आ गया, इसका मतलब यह कतई नहीं है कि आपके खेत की मिट्टी सोयाबीन के बीज को पालने के लिए तैयार हो चुकी है। वैज्ञानिक नियम क्या कहता है? सोयाबीन का बीज बहुत संवेदनशील यानी नाजुक होता है। इसे सही तरीके से अंकुरित यानी जर्मिनेट होने के लिए मिट्टी में कम से कम 3 से 4 इंच तक अच्छी नमी की जरूरत होती है। मिलीमीटर में बात करें तो जब तक आपके इलाके में 75 से 100 मिलीमीटर तक अच्छी और जोरदार बारिश न हो जाए, तब तक सोयाबीन के बीज को हाथ ही मत लगाइए। अगर आपने जल्दबाजी में सूखी या कम गीली मिट्टी में बुआई कर दी तो क्या होगा? पहला नुकसान, बीज जमीन के अंदर ही गर्मी के कारण भुन जाएगा, यानी वो सड़ जाएगा और उसका अंकुरण ही नहीं होगा। दूसरा नुकसान, अगर थोड़ा बहुत अंकुरण हो भी गया और उसके बाद 8-10 दिनों तक बारिश खींच गई यानी सूखा पड़ गया, तो वो छोटे छोटे पौधे धूप और गर्मी में बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे और खेत में ही दम तोड़ देंगे। इसका सीधा मतलब क्या हुआ? दोबारा यानी डबल सोइंग का खर्चा, आपका महंगा बीज बर्बाद, ट्रैक्टर डीजल बर्बाद और सबसे कीमती आपका समय बर्बाद। नंबर 3, दूसरी बड़ी गलती, बहुत देर से बुआई करना। अब आते हैं दूसरे पहलू पर। कुछ किसान भाई इतने डर जाते हैं कि बहुत ज्यादा इंतजार करने लगते हैं और सोचते हैं कि जब अच्छी लगातार बारिश हो जाएगी, जुलाई का हफ्ता आ जाएगा, तब आराम से बोएंगे। किसान भाइयों, सोयाबीन की खेती में जितना नुकसान जल्दी बोने से होता है, उतना ही बल्कि उससे कई ज्यादा नुकसान बहुत देर से बोने से होता है। अगर आप जून का आखिरी हफ्ता निकाल देते हैं और जुलाई के दूसरे या तीसरे हफ्ते में बुआई करते हैं, तो समझिए आपने अपने पैरों पर खुद कुल्हाड़ी मार ली है। देर से बुआई करने के गंभीर नुकसान ध्यान से सुनिए। वानस्पतिक विकास यानी वेजिटेटिव ग्रोथ रुक जाना। सोयाबीन के पौधे को अपनी पत्तियां और शाखा फैलाने के लिए एक निश्चित समय और तापमान की जरूरत होती है। देर से बोने पर पौधे का कद छोटा रह जाता है। जब पौधा ही छोटा रहेगा तो उसमें फलियां यानी पॉड्स कहां से लगेगी? फूल आते समय भारी बारिश का खतरा। अगर आप देर से बोएंगे तो आपकी फसल में फूल सितंबर के उस महीने में आएंगे जब मानसून की बारिश विदाई की भारी बारिश हो जा रही है। तब अगर फूल आने के समय लगातार तेज बारिश हो गई तो सारे फूल झड़ जाएंगे और फसल बिना फलियों के ही सिर्फ भारी घास बनकर रह जाएगी। कीट और बीमारियों का हमला। देर से बोई गई सोयाबीन की फसल पर येलो मोजाक वायरस यानी येलो मोजाक वायरस, तंबाकू की अल्ली और गड़ल बीटल यानी चक्री भुंगा जैसे खतरनाक कीटों का हमला सबसे ज्यादा होता है। इन्हें नियंत्रित करने में ही आपका हजारों रुपया का कीटनाशक खर्च हो जाएगा। नंबर 4, सोयाबीन बुआई का वैज्ञानिक सही समय यानी द गोल्डन विंडोज। तो अब आप पूछेंगे कि सखाराम भाई, ना जल्दी बोना है ना देर से बोना है, तो आखिर वो सही समय कौन सा है?
जब हमें सोयाबीन की बुआई करनी चाहिए। तो किसान भाइयों, अब जो तारीख है और नियम में आपको बताने जा रहा हूं, उसे चाहे तो डायरी में नोट कर लीजिए या इस वीडियो का स्क्रीनशॉट लीजिए। भारत के प्रमुख सोयाबीन उत्पादक राज्यों जैसे मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, राजस्थान, गुजरात और उत्तर प्रदेश के कुछ हिस्से के वैज्ञानिक और अनुभवी किसानों के एक अनुभव आधार पर जो सबसे सटीक समय है वो है 15 जून से लेकर 30 जून के बीच का समय। जी हाँ, यह 15 दिन सोयाबीन की खेती के लिए अमृत काल माने जाते हैं। अगर मौसम बहुत ज्यादा आगे पीछे होता है तो आप अधिकतम 5 जुलाई तक बुआई का काम कर हल में पूरा कर ले। 5 जुलाई के बाद बोई गई सोयाबीन सिर्फ एक जुआ होती है जिसमें मुनाफे की गारंटी खत्म हो जाती है। बुआई का थर्मामीटर और मिट्टी का गणित सिर्फ कैलेंडर की तारीख मत देखिए, अपने खेत की मिट्टी को भी देखिए। बुआई तभी शुरू करें जब आपके खेत की मिट्टी में इतनी नमी हो कि जब आप मिट्टी को हाथ में लेकर मुट्ठी बांधे तो उसका एक ढेला यानी लड्डू बन जाए, लेकिन वो हाथ में चिपके नहीं। मिट्टी का तापमान लगभग 25 डिग्री सेल्सियस से 30 डिग्री सेल्सियस के बीच आ चुका हो। इतनी ठंडक और नमी मिलने पर सोयाबीन का बीज मात्र 3 से 4 दिन में भीतर ही पूरी ताकत और जमीन फाड़कर बाहर आ जाता है। नंबर 5 में देखेंगे, केवल समय काफी नहीं, बुआई के समय ध्यान रखने योग्य 4 अचूक बातें। किसान भाइयों, सही समय पर बुआई करना तो पहला कदम है, लेकिन अगर आपने इस समय के साथ इन 4 बातों का ध्यान नहीं रखा तो भी नुकसान हो सकता है। इसलिए इन पॉइंट को बहुत गंभीरता से समझे। नंबर 1, बीज की अंकुरण क्षमता, जर्मिनेशन टेस्ट। जर्मिनेशन टेस्ट की जांच। बाजार से या घर का कोई भी बीज सीधे खेत में मत डालिए। बोने से पहले घर पर ही 100 दाने लेकर सूती कपड़ों में रखकर देखें कि उनमें से कितने दाने उग रहे हैं और 70 से ज्यादा दाने उगते हैं तभी उस बीज को खेत में बोए। अगर अंकुरण प्रतिशत कम है तो आपको प्रति एकड़ बीज की मात्रा यानी सीड रेट बढ़ानी पड़ेगी। आमतौर पर 1 एकड़ के लिए 30 से 35 किलोग्राम अच्छे बीज की जरूरत होती है। नंबर 2, बीज प्रक्रिया यानी बीज उपचार, सीड ट्रीटमेंट। फसल का सुरक्षा कवच, यह वो कदम है जिसे हमारे कई किसान भाई आलस में छोड़ देते हैं। सोयाबीन के बीज को फंगस और फफूंद जनित बीमारियों से बचाने के लिए थायरम, कार्बनडाइजिम या किसी अच्छे फंगिसाइड से उपचारित जरूर करें। इसके बाद नाइट्रोजन स्थिरीकरण के लिए राइजोबियम कल्चर और पीएसबी कल्चर का टीका जरूर करें। इससे पौधे की जड़ें मजबूत होती है और वो जमीन से सही पोषण ले पाएगी। नंबर 3, सही गहराई और दूरी, डेप्थ एंड स्पेसिंग। किसान भाइयों, सोयाबीन के बीज को जमीन में बहुत ज्यादा गहरा नहीं बोना है। अगर बीज 2 इंच से ज्यादा गहरा चला गया तो वो जमीन से बाहर ही नहीं निकल पाएगा और अंदर ही दम तोड़ देगा। बुआई की गहराई 3 से 5 सेंटीमीटर लगभग 1.5 इंच की होनी चाहिए। 2 कतारों यानी लाइनों के बीच की दूरी 14 से 18 इंच रखें ताकि पौधों को हवा और धूप अच्छी तरह मिले। नंबर 4, मौसम का पुनर्नुमान यानी वेदर फोरकास्ट जरूर देखें। आजकल हम सबके पास स्मार्टफोन है। बुआई शुरू करने से पहले अपने मोबाइल पर अगले 3 से 4 दिनों का मौसम जरूर देख लें। ऐसा ना हो कि आप आज दोपहर में बुआई खत्म करें और शाम को ही इतना मूसलाधार पर बारिश हो जाए कि खेत में पानी भर जाए। अगर बुआई के तुरंत बाद भारी बारिश हो गई तो मिट्टी के ऊपर एक सख्त इन्हें कड़क पपड़ी जम जाती है जिससे बीज बाहर नहीं निकल पाता। इसलिए बुआई के बाद कम से कम 48 घंटे तक मौसम सामान्य यानी हल्की रिमझिम वाला होना चाहिए। तो किसान भाइयों, आज के इस वीडियो का पूरा निचोड़ यही है कि सोयाबीन की खेती में जल्दबाजी और बहुत ज्यादा देरी, ये दोनों ही आपके मुनाफे के सबसे बड़े दुश्मन हैं। मानसून की पहली अच्छी जोरदार बारिश 75 से 100 मिलीमीटर होने दीजिए। मिट्टी को अच्छी तरह ठंडी और नम हो जाने दीजिए और फिर 15 से 30 जून के इस सुनहरे समय के बीच पूरे जोश और सही तकनीक के साथ अपने खेत में सोयाबीन की बुआई कीजिए। अगर आप सही समय पर और सही वैज्ञानिक तरीका अपनाएंगे तो मेरा विश्वास करिए, इस साल आपकी सोयाबीन की फसल न सिर्फ हरी भरी रहेगी बल्कि मंडियों में जब आपका माल जाएगा तो आपको सबसे बेहतरीन भाव और बम्पर मुनाफा मिलेगा। किसान भाइयों, यह हमारे इस नए हिंदी चैनल का वीडियो है। हमारा मकसद है कि हमारे देश के हर कोने के किसान ये भाई तक खेती का सबसे सटीक, वैज्ञानिक और सच्ची जानकारी पहुंचे ताकि उनका 1 रुपया भी बर्बाद ना हो। अगर आपको आज की यह जानकारी जरा भी मददगार और अच्छी लगी तो इस वीडियो को लाइक जरूर करें। अपने जितने भी किसान दोस्त हैं, व्हाट्सएप ग्रुप है, वहां इस वीडियो को शेयर करना बिल्कुल ना भूलें ताकि कोई भी भाई गलत समय पर बुआई करके अपना नुकसान ना करे। और हाँ, खेती किसानी से जुड़ी ऐसी ही प्रैक्टिकल और दमदार वीडियो देखने के लिए
हमारे इस चैनल को आप भी सब्सक्राइब कर लीजिए और घंटे वाले बटन यानी बेल आइकॉन को दबा दीजिए। अगला वीडियो आप किस फसल पर या किस समस्या पर चाहते हैं मुझे नीचे कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताएं। मैं आपके कमेंट का इंतजार करूंगा। मिलते हैं अगले और बेहतरीन वीडियो में। तब तक के लिए राम राम। जय जवान जय किसान।